एक वो दौर था जब महिलाएं शोषित हुआ करती थी, आज वो दौर है जब पुरुष शोषित हो रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, इतिहास तो पलटवार करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब महिलाएं सशक्त हुई हैं तो डेफिनेटली मेंटल मैच, मेंटल लेवल और उनकी जो सोचने की शक्ति है वो तमाम चीज़ें जो है वो मर्द की बराबरी करते करते मर्दों की तरह हो गई है। ठीक है, अब उस परिस्थिति में हर चीज़ में उन्हें बराबरी चाहिए, तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं अपराध तो पनपेगा ही। अपराध पनपने का रीज़न एकमात्र ये भी होता है कि जैसे पुरुषों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बैलेंस्ड भी हैं, क्रिमिनल्स भी हैं, उसी तरह महिलाओं में भी हर प्रवृत्ति की महिलाएं हैं। कुछ संस्कारी हैं, कुछ बेहया हैं, कुछ क्रिमिनल्स हैं, कुछ IAS IPS हैं, तो वो हैं। तो उसी तरह 10% महिलाएं जो निकल रही हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो संकीर्ण मानसिकता की हैं, जो साइको हैं, उसी में ये सोनम टाइप की महिलाएं हैं, जिनकी मानसिकता जो है वो गंजेड़ियों के लिए ही बनी रहती है, जिनका मानसिक लेवल ये होता है कि उन्हें अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती, अच्छे संस्कारी फैमिली पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमेशा क्रिमिनल माइंडेड चीज़ें उनके दिमाग में, नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है वैसे लोगों में। तो ये वो 10% महिलाओं में है जो नेगेटिव अप्रोच को ज़्यादा वेलकम करते हैं अपने जीवन में, और उसी में ये सोनम है या वो मुस्कान है ड्राम वाली। या लगातार इस प्रकार के केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले इक्का दुक्का जो है मामला इस प्रकार का सुनने के लिए मिलता था, लेकिन अभी के वक्त जो है लगातार मतलब साल नहीं बीत रहा, महीना नहीं बीत रहा है और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं पर जो है मतलब कि ड्रम में पैक कर दिया जा रहा है मार करके, कहीं पर हनीमून मनाने के लिए गए हैं नए जोड़ा, वहाँ पर उससे खाई में फेंक दिया जा रहा है। तो ये जो मतलब शुरुआत हुई है आखिर क्यों हुई है? देखिए, ये शुरुआत अभी का जो सीन है ये सोनम वाला, इतना इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ 110% मेरी नज़र में अगर गलती है तो सोनम के पेरेंट्स की गलती है। अगर सोनम शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी और उनके पेरेंट को ये पता था कि मेरी बेटी एक साइको टाइप के, गंजेड़ी टाइप के, अफीम खाने वाले लड़के टाइप के ड्राइवर से या 4th ग्रेड स्टाफ से प्यार करती है, तो थोड़ा इस रिश्ते में ठहराव दे देते, हापादापी में शादी नहीं करते। और सोनम को भी दूसरे पहलू में अगर ये देखिए तो सोनम को भी लगा होगा, लड़कियां भी कंपेयर करती हैं ना, सोनम को भी लगा होगा अरे कहाँ हम ड्राइवर के चक्कर में फंसे हैं, इतना बढ़िया करोड़पति लड़का छोड़ के। तो हो सकता है उसने भी उसे धोखा दे के इससे शादी कर ली होगी। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, उसमें आक्रोश आया होगा, दिस वे और दैट वे मेघालय वो पहुंच गया होगा, और पहुंच के और ये षड्यंत्र रच के और इन लोगों ने चीज़ों को ख़त्म कर दी होगी। लेकिन बाद में दो पहलू में इसको देखा जा सकता है, या तो सोनल का प्लानिंग होगा या सोनल ब्लैकमेल भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये घटना में सोनम जो है वो ब्लैकमेल हुई है? नहीं, मतलब 100% नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो 3 लड़कों का वहाँ पहुँचना और अचानक से उसको मार के डाल देना, लोकेशन देने वाली तो सोनम ही होगी, अदरवाइज उसको क्या पता कि मैं अपने पति के साथ कहाँ घूमने जा रही हूँ, तो लोकेशन देने वाली वही होगी। आप एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया, जिस जगह वो लोग ठहरे थे उस स्टे होम जो होता है हिल स्टेशन पे, वो वहाँ पे एक ड्राइवर टाइप का व्यक्ति ही ठहर सकता है। जहाँ पे वो लड़का राजा रघुवंशी एक करोड़पति परिवार का लड़का था और वो इतने घटिया चौकी वाले स्टे होम में ठहरा था, वैसे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, अपने ड्राइवर लोग जाते हैं साथ में तो भाई 500 वाले स्टे होम में ठहर जाओ, तो वैसे जगह ठहरने की उसको क्या ज़रूरत थी राजा को? राजा चाहता तो स्टार होटल बुक कर सकता था, राजा चाहता तो एक अच्छे लेविश जगह ठहर सकता था। तो राजा की माँ तो लगातार कह रही है कि बुकिंग वगैरह, जाने की प्लानिंग, टिकट वगैरह सब चीज़ जो है वो सोनम ने ही बुक किया था। हाँ, क्योंकि वो देखने में ही एक अजीबोगरीब सा प्लेस है, वो लग रहा है जैसे बहुत ही क्या कहें, मनहूस टाइप का वो जगह था, और वहाँ कोई ठहरता भी होगा या नहीं ठहरता, वैसे जगह पे ठहरना और वैसे जगह से ये सब जाना, और वो जिस जगह वो गई वहाँ कोई परिंदा भी पर मारने नहीं जाता है, ये पता नहीं क्या करना। अब मुझे दुख है अपने संविधान से, मुझे नाराज़गी है अपने संविधान के से कि आप ऐसा मतलब इतना ज़्यादा बैठा के हमारे ही टैक्स के पैसे से इन लोग क्रिमिनल्स लोगों को क्यों खिलाते हैं? अपराध सिद्ध, मार दो, क्या मतलब क्या है रखने का ये, ताकि दूसरी सोनम अगर कोई बन रही हो तो वो डरे इन चीज़ों से। आज मुस्कान को फांसी नहीं हुई इसलिए ना सोनम की हिम्मत बढ़ गई, अगर मुस्कान को फांसी हो गई रहती तो थोड़ा तो डर ज़रूर हो जाता, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाता। सोनम को लेकर के लगातार उसके जो फैमिली हैं, हालांकि उनके भाई साहब जो है मतलब कि सपोर्ट में बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी के फैमिली के बारे में, लेकिन उनके पिताजी लगातार कह रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। कि संस्कार दिए हुए हैं इतना ना बढ़िया, बेटी को तो कहेंगे क्या, बेटी उनकी है तो उनसे ज़्यादा बेटी को कोई थोड़ी। आज हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे की अच्छाई भी हमें पता है, हमारे बच्चे की बुराई भी हमें पता है, तो उसी तरह उसके पेरेंट हैं, आपको खूब पता था। राजा मिलना चाह रहा था शादी के पहले, क्यों नहीं मिलने दिया आपने उसको? नहीं, हमारे यहाँ ये नियम नहीं चलता। कौन सा आज के दिन में परिवार है कि शादी के पहले लड़का लड़की को मिलने नहीं देता है?
घूमता फिरता जानता तो कुछ न कुछ बात वो पकड़ में आई। चैट वायरल हो रहा है जिसमें सोनम रघुवंशी अपनी माँ से शायद कह रही थी कि मेरी शादी अगर कराते हो तो फिर कांड हो जाएगा। तो कांड हो जाएगा, तो इसमें पनिशमेंट जो है सोनम के मदर एंड फादर को भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए मदर फादर को पनिशमेंट। आपके घर में बेटी क्रिमिनल बैठी हो, आपको पता नहीं है, मतलब आप जो कहते हैं गुनाह को पनाह दे रहे थे, तो गुनाह को पनाह देने वाला भी उतना ही दोषी होता है, गुनहगार से कम नहीं होता है। मैम अब ऐसा लगता है कि पुरुषों के लिए भी आयोग बनना चाहिए, जैसे महिला आयोग बना हुआ है महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, उसी प्रकार से पुरुषों को भी। 10 साल से आज 12-15 साल हो रहे हैं महिला विकास मंच चलाते चलाते, और पिछले 10 साल से मैं एक ही डिमांड कर रही हूँ सरकार से अति शीघ्र पुरुष का आयोग का एक गठन किया जाए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्या प्रॉब्लम है? पुरुषों को भी तो दर्द होता है, ऐसा थोड़ी कि उनके पास तकलीफ नहीं है, उनके पास उनको कोई शोषण नहीं कर रहा होगा, उनको कोई परेशान नहीं कर रहा होगा, पुरुषों के लिए भी बिल्कुल होना चाहिए। अभी लगातार ये कहा जा रहा है कि शादी करने से पहले जो है, खास करके पहले जो है लड़कियों से पूछा जाता था उसके पढ़ाई लिखाई के विषय में, अब जो है कहीं ना कहीं ये बात पूछनी चाहिए कि वो उसके जो है मतलब आगे का रिलेशनशिप था या नहीं था, पूछना चाहिए। देखिए वो ज़माना था, ये ज़माना है सोशल मीडिया का, ये ज़माना है एक्स्ट्रा जितना अफेयर्स हो रहे हैं और लिविंग रिलेशनशिप का ज़माना है कि आप ये मान के चलिए कि आज के डेट में जितने भी बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो सारी जगह पे आप देखिए कि बहुत कॉमन है ये। और जब से ये हमारा लॉ बन गया, फिर मैं लॉ पे आ रही हूँ, जब से हमारा संविधान में ये बदलाव हो गया कि 18 साल के ऊपर का बच्चा या बच्ची कहीं पर भी अपने मर्जी से ओयो रूम में जा सकता है। ये ओयो रूम और ये संविधान का ये बना हुआ लॉ, हमारे ज़माने में चले जाइए, याद है एक गुलाब का फूल कोई लड़का अगर देता था तो ऐसे पकड़ने में थर थर हाथ कांपते थे। अब तो वो ज़माना ही चला गया, पत्री वाला जमाना चला। अब तो सीधे रिलेशन से ही ज़माना स्टार्ट हो रहा है। एक चिट्ठी में पूरा कॉलेज लाइफ बीत जाता था लोगों का, अब वो तो ज़माना ही नहीं रहा। तो भाई बदलाव, सरकार ने तो इतना फ्रीडम दे दिया, सारे होटल्स भरे पड़े हैं ओयो रूम से लड़के लड़कियों से। क्यों भाई, क्यों आप किसी के बच्चों की जीवन बर्बाद कर रहे हैं? किसने हमारे संविधान को भी किसने ये वो दे दिया है, मतलब फ्रीडम दे दिया है कि आप किसी के भी बच्चे और बच्ची का डिसीजन आप ले सकते हैं? क्यों ले सकते हैं? 18 साल का बच्चा हमारे लॉ के अगेंस्ट है, क्यों जाएगा किसी? अभी माँ बाप का अधिकार क्यों छीना आपने? माँ बाप, जब तक हमारा माँ बाप नहीं चाहे हम शादी ना करें, आप सीधे फ्री कर दिए लॉ में कि हाँ भाई किसी कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी सेक्स कर लो, कहीं पे भी सो जाओ। ये क्या कारण नहीं है? ये क्या ये क्राइम पनपने का कारण नहीं है? जगह पे आप देख रहे हैं आए दिन अपराध हो रहे हैं होटल के कमरे में, क्या ये अपराध नहीं है? तो ये कहाँ से पनप रहा है? ये कानून व्यवस्था से पनप रहा है। मेरा सवाल ये था कि शादी करने से पहले अब क्या चीज़ की दरकार है जो दोनों को देखनी चाहिए? आप 7 फेरे लेने के पहले 7 महीने लगा दीजिए उसके रिलेशनशिप के जानने के बारे में। 50 लाख शादी में जो खर्च करते हैं उससे ज़्यादा 50,000 रुपये रख के एक एस्पायर रख लीजिए और लड़का के पीछे लगाइए कि कोई पिछला इतिहास है या नहीं, लड़की के पीछे भी लगाइए इतिहास है कि नहीं। कम से कम पैसा भी बचेगा और ज़िंदगी भी बचेगी।